Hello friends, today we are going to discuss another very important topic that is टोटिपोटेंसी। इसके साथ हम लोग क्लियर करेंगे डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को भी। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आपको रिप्रोडक्शन समझना हो या फिर आपको ग्रोथ समझनी हो या फिर आपको बायोटेक्नोलॉजी समझनी हो, तो सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आइए समझते हैं कि जो वर्ड है टोटिपोटेंसी, इसके क्या मायने हैं, इसका क्या मतलब है। देखिए, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के अंदर आपको मालूम है एक बहुत इंपॉर्टेंट डिप्लॉयड स्टेज बनती है जिसको हम नाम देते हैं जाइगोट का। हम ज्यादा दूर नहीं जा रहे, केवल ह्यूमन बींग्स के अंदर यदि हम बात करें तो हमारी जो पूरी एंटायर बॉडी है ये जाइगोट से ही बनी है, ये सब हम लोग जानते हैं। जाइगोट में रेगुलर सेल डिविजन्स हुए, शुरुआत में क्लीवेज हुई, उसके बाद और फर्दर सेल डिविजन्स हुए और उससे ये पूरी एंटायर बॉडी बनी है। आज हमारी बॉडी में मिलियंस नहीं, बिलियंस नहीं, बल्कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। तो ये सारी की सारी सेल्स कैसे बनी? ये सब सेल डिवीजन के द्वारा बनी। क्या ये सारी की सारी सेल्स जो बनी हैं ये एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं? नहीं, ये सभी सेल्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। पर इन्होंने मिलकर के एक पूरे इंडिविजुअल को बना लिया जो देख भी सकता है, सुन भी सकता है, चल भी सकता है, बोल भी सकता है, सारे के सारे वाइटल एक्शंस कर सकता है। तो एक सिंगल सेल के पास पूरे के पूरे एंटायर इंडिविजुअल को बना सकने की कैपेसिटी है। तो ये जो कैपेसिटी है, ये जो ताकत है, ये जो क्षमता है, इसी को नाम देते हैं बच्चों हम टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी का मतलब क्या हुआ? यदि हम इसको दो पार्ट में तोड़ें तो टोटी का मतलब है टोटल और पोटेंसी का मतलब होता है बच्चों कैपेसिटी। यानी कि टोटल मींस एंटायर इंडिविजुअल को बना सकने की ताकत जिस सेल के पास है, ऐसी सेल को हम क्या बोलेंगे? टोटिपोटेंट सेल, एंड द फिनोमिनन इज रेफर्ड टू एज टोटिपोटेंसी। दिस कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय हेबरलैंड। ये नाम आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, हालांकि इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ओके, 1902 में प्लांट्स के अंदर इन्होंने ये कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था, चाहे तो आप नाम नोट कर सकते हैं। तो ये जो टोटिपोटेंसी है इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। चलिए दोस्तों, जाइगोट के बारे में तो हमको पता लग गया, किंतु इसके अलावा और भी बहुत सारी सेल्स हैं जिनको नॉर्मली हम वेजिटेटिव सेल्स बोलते हैं, किंतु इनके पास भी पूरे एंटायर इंडिविजुअल को बना सकने की कैपेसिटी मौजूद है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, रोज के अंदर जब हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं तो केवल उसकी एक कलम लगा देते हैं, उसकी एक केवल छोटा सा पार्ट लेकर के जब आप किसी पॉट में लगाते हो तो उसमें से आप देखते हो नई लीव्स निकलने लगती हैं, फिर नया फ्लावर भी आ जाता है, पूरा का पूरा एंटायर इंडिविजुअल यानी कि पूरा प्लांट बनकर के खड़ा हो जाता है। इसी तरीके से आपने और देखा होगा, बहुत सारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, छोटी सी चीज से ही पूरा का पूरा एंटायर इंडिविजुअल बन जाता है। तो प्लांट सेल्स को हम ये मान सकते हैं कि ये कंपैरेटिवली ज्यादा टोटिपोटेंट है। क्या हमारे अंदर ऐसा हो सकता है कि हमारी बॉडी की कोई सेल अदर देन जाइगोट, यदि अपन बात करें, तो वो पूरे नए इंडिविजुअल को बना सके? ऐसा संभव है? यदि हम अपनी फिंगर को काट करके किसी वुमेन के यूट्रस में प्लेस कर दें तो क्या उससे एंटायरली न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? इस चीज का क्या आंसर है? यदि अपन थ्योरेटिकली बात करें तो जो हमारा जाइगोट है उसका जो जेनेटिक मेकअप है वही सारा का सारा जेनेटिक मेकअप बॉडी की सभी सेल्स का, सभी डिप्लॉयड सेल का जेनेटिक मेकअप बिल्कुल 100% एक जैसा है, जरा भी कोई अंतर नहीं है। तो क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि जब जाइगोट पूरे एंटायर इंडिविजुअल को बना सकता है तो फिर बॉडी की बाकी की सेल्स क्यों नहीं बना सकती, जब सबका जेनेटिक मेकअप एक ही है? तो थ्योरेटिकली तो यह कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आ रहा है, किंतु प्रैक्टिकली यह पॉसिबल नहीं है। इसका रीजन क्या है? क्या इसका कारण है? इसका कारण है बच्चों कॉम्प्लेक्सिटी, रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है उसकी टोटिपोटेंसी कम होती चली जाती है, और इसी कॉम्प्लेक्सिटी के लिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया विच इज नोन एज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब दूसरों से डिफरेंट। जैसे शुरू में आप जाइगोट को लेकर के चलिए, आपने देखा क्लीवेज हुई, सारी की सारी सेल्स बिल्कुल एक जैसी थी। फिर आपने देखा जो क्लीवेज थी
वो अनइक्वल हो गई। अनइक्वल क्लीवेज होने से दो तरीके की सेल्स बन गई, एक वो जो साइज में बड़ी थी, एक वो जो साइज में छोटी थी। एक को हम मेगामियर्स बोलते हैं, एक दूसरे को हम माइक्रोमियर्स बोलते हैं। इसके बाद आप देखते हो अगली जो स्टेज आती है गैस्ट्रुलेशन के दौरान, वो आती है 3 जर्म लेयर्स के बनने की। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो सेल्स जो किसी समय एक जैसी थी, अब वो डिफरेंशिएट होने लगी, अब वो अलग अलग होने लगी, अब उनका टाइप बदलने लगा, उनका काम बदलने लगा। एक एक्टोडर्म बन गई जो आगे चल के आपका नर्वस सिस्टम बनाएगी, सेंस ऑर्गन बनाएगी। एक मीजोडर्म बन गई जो आपका ब्लड बनाएगी, आपकी मसल्स बनाएगी, आपकी बोन्स बनाएगी, आपके बहुत सारे ऑर्गन्स बनाएगी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, किडनी, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। इसी तरीके से एक एंडोडर्म में कन्वर्ट हो गई जो आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और दूसरे स्ट्रक्चर्स बनाएगी। तो एक डिफरेंशिएशन आया कि नहीं आया, एक चेंज आया कि नहीं आया। सारी सेल्स एक जैसी थी किसी समय, किंतु अब वो धीरे धीरे बदलाव के रास्ते पर है। क्यों जरूरी है बदलाव, आप बता सकते हो क्यों जरूरी है? मेरा मानना यह है कि यदि आपको साइंस को समझना है तो ये कहीं किताबों में नहीं मिलेगी, ये आपको आसपास मिलेगी। हमारे आसपास चारों तरफ साइंस है, केवल हमें उसमें से ढूंढ करके उसको निकालने की जरूरत है। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोच करके देखो, इस धरती पे जितने ह्यूमन बींग्स हैं सब बिल्कुल एक जैसे होते हैं, शक्ल में, सूरत में, अकल में, हर चीज में, और सारे के सारे एक ही काम कर रहे होते हैं। तो बताओ ये संसार चल सकता था? मान लो सारे लोग टीचर होते तो किसको पढ़ाते जब कोई स्टूडेंट ही नहीं होता? तो कपड़े कौन बनाता, शूज कौन बनाता, बुक्स कौन तैयार करता, देश को कौन चलाता? हर एक की जरूरत है ना हमें। आपको कारपेंटर की भी जरूरत है, आपको मेसन की भी जरूरत है, आपको टीचर की भी जरूरत है, आपको डॉक्टर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, आपको प्राइम मिनिस्टर की भी जरूरत है, आपको हर तरह के इंडिविजुअल की जरूरत है। तो समाज में लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, इसीलिए सोसाइटी चल रही है, ये समाज चल रहा है। सेम इज द केस विद ह्यूमन बीइंग और अदर इंडिविजुअल्स। यदि सारी की सारी सेल्स बॉडी की एक जैसी हो रही होती तो फिर ये अलग अलग फंक्शन कैसे परफॉर्म करती? अपने को ब्लड भी बनाना है, अपने को ब्रेन भी बनाना है, अपने को इंपल्स का कंडक्शन भी करना है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन भी करना है, यानी कि मसल्स भी चाहिए, रेटिना भी चाहिए देखने के लिए, और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई भी चाहिए सुनने के लिए, स्किन भी चाहिए टच को फील करने के लिए, यानी कि अलग अलग तरीके की सेल्स चाहिए। बननी सबके सब जाइगोट से हैं, तो किसी ना किसी लेवल पे ये एक दूसरे से अलग अलग हुई होंगी कि नहीं हुई होंगी। इसी प्रोसेस को बच्चों बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन से फायदा क्या है? डिफरेंशिएशन से अलग अलग तरीके की सेल बनती है, उनको हम अलग अलग फंक्शन असाइन कर सकते हैं कि भाई आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज बच्चों डिवीजन ऑफ लेबर। और डिवीजन ऑफ लेबर जब हमारे पास आ जाएगी तो काम करने में मजा आएगा, एफिशिएंसी ज्यादा आएगी, परफेक्शन ज्यादा आएगा। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के इस चीज को समझते हैं, क्योंकि मेरी आदत है ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल देने की कि मेरे स्टूडेंट्स के दिमाग में वो चीज एकदम सीधा अंदर जाए। आप लोग किसी समय क्लास फर्स्ट में भी थे कि नहीं? क्लास फर्स्ट में थे, सारे बच्चे एक जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ा करते थे, ठीक है। फिर हम क्लास फिफ्थ में आए, इसी तरह से हम क्लास 10th में आए। ऑलमोस्ट हम सभी यदि सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं तो एक जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ा करते थे, सभी हिंदी पढ़ते थे या जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, इंग्लिश सभी पढ़ते थे, सोशल स्टडीज पढ़ते थे, साइंस पढ़ते थे, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। किंतु पहली बार क्लास 11th में जब अपन आए तो हमने देखा एक डिफरेंशिएशन हुआ। कुछ बच्चे जो ये चाहते थे कि भाई डॉक्टर बने या जिनको बायोलॉजी अच्छी लगती थी, उन्होंने बायोलॉजी स्ट्रीम ले ली। जिसको मैथमेटिक्स अच्छी लगती थी, इंजीनियर बनना था, वो मैथमेटिक्स ले लिए उन्होंने। कुछ ने कॉमर्स ले ली, कुछ ने आर्ट्स ले ली, है ना। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, पहला एक डिवीजन हुआ, है ना, पहला एक डिफरेंशिएशन हुआ। ये जो पॉइंट था क्लास 10th वाला, यहां पर पहला डिफरेंस हुआ। इससे पहले तक हम सब सेम थे, कोई भी सब्जेक्ट अपन ले सकते थे। अब जब हमने बायो ले ली और एक ने मैथ ले ली, केवल 2 ही हम लेकर के चल रहे हैं समझाने के लिए आपको, तो इसके आगे का रास्ता फिर हो गया। यदि हमने नीट क्लियर कर लिया तो हम एमबीबीएस की तरफ चले गए, ठीक है। या जिन्होंने अपनी लाइन चेंज कर ली, उन्होंने कहा कि भाई चलो अपन बीएससी कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से मैथमेटिक्स में आप चले गए, यदि आपने आईआईटी क्लियर कर लिया, एनआईटी क्लियर कर लिया या कोई दूसरा लाइन आपने ले ली, ठीक है। तो वो डिफरेंशिएशन हर लेवल पर आप देख रहे हैं होता चला गया।
ये स्टूडेंट और ये स्टूडेंट अब डिफरेंशिएट हो गए एक दूसरे से। अब ये एमबीबीएस की पढ़ाई करेंगे, उसके बाद फिर आप ब्रांच सेलेक्ट करोगे। किसी ने कार्डियो ले लिया, कोई ऑर्थोपेडिक्स में चला गया, किसी ने गायनी ले ली, किसी ने डर्मा ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, ठीक है। अब एक कार्डियोलॉजिस्ट बन गया, उसने डीएम भी कर लिया। अब डीएम कार्डियोलॉजिस्ट है, अब आप इससे एक्सपेक्ट करोगे कि ये हिस्ट्री के प्रोफेसर की तरह क्लास में मुगल एम्पायर के ऊपर एक लेक्चर दे दे? संभव नहीं है, जब तक इसका इंटरेस्ट ना हो, जब तक इसने इस चीज को पढ़ा ना हो, ठीक है। इसी तरह से हिस्ट्री के प्रोफेसर को आप ये बोल सकते हो कि भैया हार्ट की सर्जरी कर दे, जबकि दोनों ह्यूमन बीइंग है, तो संभव नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है ना स्पेशलाइजेशन की, ये जो प्रोसेस है कॉम्प्लेक्सिटी गेन करने की, दिस इज व्हाट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। और जैसे जैसे हम डिफरेंशिएट होते चले जाएंगे, हमारी सब कामों को करने की जो एक कैपेसिटी थी वो कम होती चली जाएगी। इसको दोबारा समझते हैं। देखिए, क्लास 10th में आप हर काम कर सकते थे। आप चाहे तो क्लास 10th के बाद इंजीनियरिंग का सपना देख सकते थे, आईआईटीज में जा सकते थे, आप डॉक्टर बन सकते थे, आप नीट करके आगे जा सकते थे। आप हिस्ट्री के प्रोफेसर यदि आपको बनना है तो आप आर्ट्स लेकर के हिस्ट्री पढ़ सकते थे, यानी कि आप कोई भी काम कर सकते थे। यहां तक आप क्या थे? टोटीपोटेंट थे। आपके पास सब कुछ कर सकने की क्षमता थी। हालांकि स्पेशलाइजेशन नहीं था, बट कर सब कुछ सकते थे। किंतु अब क्योंकि आप स्पेशलाइज हो चुके हो, तो आप दूसरा काम नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे अपन डिफरेंशिएट होते चले जाते हैं, वैसे वैसे टोटीपोटेंसी कम होती चली जाती है। यानी कि हम एक छोटी सी सिंपल सी एक लाइन को डिवाइस, यहां पर एक फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं। वो क्या है? टोटीपोटेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंशिएशन। ये बुक वगैरह में लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, मतलब ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सारी चीजें आती हैं। यानी कि कोई सेल जो जितनी ज्यादा डिफरेंशिएट होगी, उसकी डिग्री ऑफ टोटीपोटेंसी उतनी ही कम होगी। अब समझ में आ गया होगा कि हमारी एक सेल एक नया इंडिविजुअल क्यों नहीं बना सकती। थ्योरेटिकली तो बना सकती, प्रैक्टिकली क्यों नहीं बना सकती, जबकि प्लांट्स में ऐसा हो जाता है। तो प्लांट्स को और आप अपने को कंपेयर करो तो कौन ज्यादा डिफरेंशिएटेड है? आप बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटेड हो, आपके अंदर जबरदस्त कॉम्प्लेक्सिटी है, वो प्लांट्स के पास नहीं है। यानी कि डिफरेंशिएशन के मामले में आप ज्यादा डिफरेंशिएटेड हो, मतलब आपके पास टोटीपोटेंसी कम है। प्लांट्स कम डिफरेंशिएटेड है, मतलब उनके पास टोटीपोटेंसी ज्यादा है। क्योंकि उनके पास टोटीपोटेंसी ज्यादा है, इसीलिए वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करते हैं। उनकी कोई भी सेल एक दूसरे सेल टाइप में या दूसरे नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाती है। अधिकतर प्लांट्स में ऐसा आपने देखा होगा। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को दोस्तों अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन का, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को ध्यान में रखना है। क्योंकि जब हम क्लोनिंग जैसा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो फिर हमें इन सब चीजों की जरूरत होती है। क्लोनिंग की बात यदि चली है तो मैं आपको बता दूं, यदि हम किसी डिफरेंशिएटेड सेल की क्लोनिंग करना चाहें, जैसे अब मैं खड़ा हुआ हूं आपके सामने, अब मेरे पास मेरा जाइगोट तो है नहीं, वो तो सेल डिवीजन के साथ खत्म हो गया, उससे 2 सेल बन गई, 2 से 4 सेल बन गई, और आज मेरे पास ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। अब मैं चाहूं कि बिल्कुल एकदम हूबहू अपनी एक कार्बन कॉपी बनाऊं, मन कर गया, तो कैसे संभव है ये? अब साइंटिस्ट तो आपको मालूम है, दिमाग बहुत चलता है इनका, तो कुछ ना कुछ इनको तो करना है यार, उल्टा सीधा ही सही बट कुछ तो करना है, शायद कुछ निकल आए। तो इयान विल्मुट ने, आपको सबको मालूम है, लेट 90s में क्या किया था? डॉली नाम का एक क्लोन बनाया था। तो एक डिफरेंशिएटेड सेल का इस्तेमाल किया। क्वेश्चन ये है कि डिफरेंशिएटेड सेल के पास टोटीपोटेंसी नहीं है, तो वो जाइगोट की तरह तो बिहेव करेगी नहीं। वो ठीक है, जीन्स वीन्स सब उसके पास है, पूरा जीनोम उसके पास है, एवरीथिंग इज देयर, डिप्लॉइड सेल है, किसी तरह के फर्टिलाइजेशन वगैरह की जरूरत नहीं है, बट आपको नया इंडिविजुअल बना करके नहीं देगी। तो पहले क्या करना पड़ेगा? यदि डिफरेंशिएटेड सेल की टोटीपोटेंसी वापस लानी है तो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन, यानी कि रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा, जो कि बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो इन्होंने किया था, इलेक्ट्रिकल स्पार्क वगैरह दे करके, न्यूक्लियस ट्रांसप्लांट करके, जो न्यूक्लियस था डिफरेंशिएटेड सेल का उसको निकाल करके जाइगोट के साइटोप्लाज्म में रखा था, इलेक्ट्रिकल शॉक्स दिए थे, तो उस तरीके से कुछ इन्होंने किया था। वो मैं कभी क्लोनिंग के ऊपर पूरा वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझाऊंगा डिटेल्स उसके, बट अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो डिफरेंशिएशन का उल्टा, यानी कि
एक कार्डियोलॉजिस्ट को यदि हमें बैक टू लाना है तो उसे पहले 10th क्लास के लेवल पे लाना पड़ेगा, फिर उसको हिस्ट्री पढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर के वो हिस्ट्री का प्रोफेसर बनेगा और जाकर के लेक्चर को डिलीवर करेगा। तो ये पूरी कॉम्प्लेक्सिटी अब आपके दिमाग में बच्चों अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अब आपको पता लग गया होगा कि बीटा सेल जो है आपकी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की पैनक्रियाज में, वो इंसुलिन क्यों बनाती हैं, आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं ये इंसुलिन क्यों नहीं बनाती, या आपकी बीटा सेल्स जो हैं ये सलाइवरी अमाइलेज क्यों नहीं बनाती, आपकी रेटिना देखने का काम क्यों करती है, आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का ही काम क्यों करती हैं, क्योंकि सब अपने अपने काम में परफेक्ट हो चुके हैं, हाईली डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, जाइगोट की तरह बिहेव नहीं कर सकती, टोटीपोटेंसी पूरी तरह से खत्म है, बट कॉम्प्लेक्सिटी जबरदस्त है, डिफरेंशिएशन जबरदस्त है, इसीलिए परफेक्शन जबरदस्त है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। क्लास 10th का बच्चा हार्ट की सर्जरी नहीं कर सकता, कार्डियोलॉजिस्ट क्यों कर सकता है, क्योंकि उसके पास परफेक्शन है, उसने सीखा है। जब लर्न करते हैं तो टोटीपोटेंसी पीछे के रास्ते से निकल जाती है, डिफरेंशिएशन आता चला जाता है। तो आई थिंक बच्चों मैं आपको समझाने में मुझे लगता है कामयाब हूं, आपकी समझ में अच्छी सी चीज आ रही होगी। ये जो अपना चैनल है ये आपका चैनल है, बार बार बोल रहा हूं, इसको बहुत अच्छा बनाना है, बहुत अच्छा आगे ले जाना है। अभी सिल्वर प्ले बटन भी यूट्यूब ने अप्रूव कर दिया है, तो आप सबकी दुआओं से शुभकामनाओं से चैनल आगे ग्रो करेगा। यदि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज कमेंट करने में कंजूसी ना करो, है ना, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए टॉनिक का काम करते हैं, आगे आगे वीडियोस बनाने के लिए हम लोगों को एनकरेज करते हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट दो, मुझे बताओ किस टॉपिक पर आपको चाहिए। बीच में कुछ गैप आ जाता है मैं मान रहा हूं, किंतु अब वो गैप नहीं आएगा। तो रेगुलर बेसिस पर अब वीडियोस आएंगे और नीट का भी पूरा बनाएंगे, नेट का भी पूरा बनाएंगे, नेट लाइफ साइंस का, और 9th और 10th के लिए भी वीडियोस लाने हैं, और पूरी बीएससी की भी सीरीज बनानी है। तो आप लोग अपना प्यार चैनल के लिए बनाए रखिए, इसको सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को बोलिए, उनको वीडियो की लिंक जरूर भेजिए कि भैया एक ये चैनल है, सर इस पर पढ़ा रहे हैं, समझ में आ जाता है हम लोगों के, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप ये चेन बनाएंगे तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। मेरा पर्पस एक ही है कि रिमोटेस्ट जितने भी दूर से दूर एरिया है, जो बच्चे महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उन सबको हम लोग एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट एजुकेशन उनको प्रोवाइड कर सके। तो इस मिशन के साथ अपन लोग चल रहे हैं, तो आप लोग इसमें सहयोग करिए और इस चेन को टूटने मत दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनकरेज करिए, तभी मैं वीडियो बनाऊंगा ज्यादा से ज्यादा आपके लिए। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।